Dear students, welcome on this chapter, in this new chapter, inverse trigonometric function. इस टॉपिक पे हमने एक लेक्चर पहले भी डिलीवर कर दिया है. ये आपका चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12 मैथमेटिक्स का. हिंदी में चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन. हमने काफ़ी इसमें डिस्कशन भी कर दिया है कि y इक्वल टू साइन एक्स कोई फंक्शन है, इस टाइप का कोई फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज कहाँ कहाँ होती है. ठीक है, आर मैप डाउन टू -1 और 1. ठीक है, इस पर हमने डिटेल में कहा है साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का. तो साइन जो है सभी रियल वैल्यूज, मतलब कोई भी एंगल ले लेगा तो किसी भी एंगल पे जब साइन की वैल्यू आएगी तो आपकी +1 और -1 के बीच पड़ेगी. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. अब आप देखिए साइन 0 इज इक्वल टू 0 एंड साइन पाई इज आल्सो 0. साइन 0 की वैल्यू भी 0 और साइन पाई की वैल्यू भी 0 और साइन 2 पाई भी 0 और साइन 3 पाई भी 0. इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है? 0 आपने एंगल ले रखा है, पाई एंगल ले रखा है, 2 पाई एंगल ले रखा है, 3 पाई एंगल ले रखा है. सब पर वैल्यू कितनी है? सब पर वैल्यू कितनी जा रही है? 0 जा रही है. ठीक हो गया? ठीक है ना. अब मैं साइन पाई बाय 2 लूं. साइन पाई बाय 2 कितना हो गया? 1. ठीक है, और साइन पाई प्लस पाई बाय 2 कितना हो गया? साइन पाई प्लस पाई बाय 2. आप देखिए, या साइन पाई माइनस पाई बाय 2 ले लीजिए. साइन पाई माइनस पाई बाय 2 तो वही आपका आएगा. पाई प्लस पाई बाय 2 में कितना आएगा? साइन, इसको आप ले सकते हैं 90 प्लस पाई बाय 2. इसको लिख सकते हैं कॉस, कितना हो गए? 90 प्लस पाई बाय 2. और ये आपका कितना हो गया? माइनस साइन पाई बाय 2. वैल्यू कितनी हो रही है इसकी? -1. साइन पाई बाय 2 पे वैल्यू 1. जब एंगल हम पाई बाय 2 लिया, साइन पाई बाय 2 पे वैल्यू 1 और साइन माइनस पाई बाय 2 पर वैल्यू कितना? -1. देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, क्यों इस एग्जांपल को ले रहा हूं. साइन पाई प्लस पाई बाय 2 आपका कितना हुआ? -1 हुआ. मतलब ये एक्चुअली कितना है? साइन 3 पाई बाय 2. साइन 3 पाई बाय 2 पर भी वैल्यू आपकी -1 और साइन माइनस पाई बाय 2 पर भी वैल्यू क्या? -1. क्योंकि आप जानते हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस साइन थीटा. साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है. तो साइन माइनस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? माइनस साइन पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 आपका 1 होता है तो -1 होगा. अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि साइन माइनस पाई बाय 2 पर भी वैल्यू कितनी होगी? -1 एंड साइन 3 पाई बाय 2 पर भी वैल्यू कितनी होगी? -1. ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिया था कि 0 हो, एंगल पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, साइन की वैल्यू हमेशा कितनी हो रही है? 0 हो रही है. तो कैसा फंक्शन बन रहा है? ये कैसा फंक्शन बन रहा है? मैनी वन फंक्शन बन रहा है. जब हमने उधर रिलेशन और फंक्शन पढ़े थे तो फंक्शन हमने क्या पढ़े थे? एक फंक्शन आपने मैनी वन पढ़ा हुआ था. ठीक है, मतलब कि आपने कहा 0, आपने कहा पाई, आपने कहा 2 पाई, आपने कहा 3 पाई. यहाँ सब कहाँ जा रहे हैं? 0 पे जा रहे हैं. ये भी यहाँ जा रहा है, ये भी यहाँ जा रहा है, ये भी यहाँ, ये भी यहाँ. ठीक है, तो बहु एक फलन हो गया. ठीक है, मैनी वन फंक्शन हो गया. ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं हुआ.
मतलब जो साइन एक्स फंक्शन है आपका y इक्वल टू साइन एक्स वाला नॉट 1 1, नॉट 1 1, ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, मीन्स इंजेक्टिव नहीं है ये, क्योंकि इसमें कई वैल्यूज की कई एंगल का वैल्यू सेम सेम आ रहा है, किसी एक पे जा रहा है, तो ये आपका 1 1 तो नहीं हुआ। ठीक हो गया। दूसरी बात आप देखिए कि इसका जो रेंज आप देख रहे हैं ये केवल 1 और -1 पे ही जा रहा है, इससे बड़ी वैल्यू भी नहीं ले सकता, इससे छोटी वैल्यू भी नहीं ले सकता। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने एक बात और पढ़ी हुई है कि यदि किसी फंक्शन का, क्योंकि मैंने कल तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन किए, आज उनके प्रतिलोम की बात करूंगा, तो किन फंक्शन के इनवर्स होते हैं। इनवर्स की क्या कंडीशन होती है, इनवर्स की कंडीशन होती है कि फंक्शन शुड बी 1 1 और 2, और इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, इसको आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। कोई फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है, तो फंक्शन में बाइजेक्टिव होना है, उसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 ऑन 2 फंक्शन का। और यदि फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है, 1 1 ऑन 2 है, तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज फंक्शन का इनवर्स मतलब व्युत्क्रम का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, जैसे मैंने एग्जांपल आपको साइन एक्स का दिया, ये साइन एक्स वाला जो फंक्शन आपका है ये आपका 1 1 नहीं है, मीन्स ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव नहीं है, 1 1 नहीं है फंक्शन। ऐसी cos x है, वो भी 1 1 नहीं है। ऐसी आपका क्या है, tan x है, cot x है, sec x है, cos x है, क्योंकि इनको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड दे रिपीट देयर वैल्यूज अगेन, कुछ टाइम के बाद, कुछ एंगल के बाद वो फिर वही वैल्यू लेने लगते हैं। जैसे आप कह सकते हैं किसमें, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, देख रहे हैं, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, फिर आपकी 0 0 0 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो रिपीटर हो गया ना, मतलब डिफरेंट एंगल के लिए वैल्यू आपकी क्या होगी, एक ही होगी, तो 1 1 तो हुई नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, जो फंक्शन है इज नॉट बाइजेक्टिव, ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव नहीं है। यदि फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन 2 नहीं है ये, तो जब बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है इसका मतलब इनवर्स ऑफ साइन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जो साइन एक्स फंक्शन है आपका, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी cos x है, उसका फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी tan x है, ऐसी cot x है, ऐसी sec x और ऐसी cos x है, cosec x है। ये सारे फंक्शन आपके क्या नहीं है, ये सारे फंक्शन आपके इन्वर्टेबल नहीं है, इनका इनवर्स नहीं निकलता। ठीक हो गया। अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इनको मैं 1 1 ऑन 2 बना दूं। ठीक है, ये फंक्शन आपके क्या हो जाए, 1 1 ऑन 2 हो जाए। तो यदि मैं साइन को कहां, साइन को, जो साइन है आपका, यदि मैं उसको -π/2 से π/2 के बीच में ले लूं, तो आप देखिए साइन -π/2 आपका कितना होता है, साइन -π/2 आपका -1 होता है। ठीक हो गया। और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और बाकी वैल्यू आप जानते हैं, 0 से 90 के बीच में साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 41/√2, साइन 30/3/2। ठीक है, तो -π/2 से π/2 के बीच जब भी आप एंगल लेते हैं तो वो वैल्यूज -1 और +1 के बीच पड़ती है। कहने का मतलब होता है कि जब मैं डोमेन सेट ऐसा ले लूं r के बजाय, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे वहां, साइन r मैप डाउन टू -1 1, तो जब मैंने ऐसा लिखा फंक्शन, इसका डोमेन सेट आपका ये था,
तब ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव नहीं है, 1 1 ऑन टू नहीं है। और जब 1 1 ऑन टू नहीं है तो इस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलेगा, इस फंक्शन का व्युत्क्रम नहीं, प्रतिलोम नहीं निकलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन यूज कर रहे हैं, कुछ प्रतिबंध लगा रहे हैं कि हम यदि केवल आपका ये जो डोमेन सेट है केवल उसको π/2 और -π/2 के बीच का बना दें तो ऐसी स्थिति में ये 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, 1 1 ऑन टू बन जाएगा। और फंक्शन 1 1 ऑन टू बन जाएगा तो फंक्शन का क्या निकल जाएगा, इनवर्स निकल जाएगा। ठीक हो गया। तो जब ऐसी स्थिति हम इसको ला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में फंक्शन के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। एक ब्रांच तो आपका -π/2 टू π/2 है। अगर ब्रांच देखिए इसकी -π/2 से π/2 या π/2 से 3π/2 या लेफ्ट में आप कह सकते हैं -π/2 से -3π/2, ये ठीक होगी। यदि मैं इसको ले लूं, यहां ले लूं इस इंटरवल को, ठीक हो गया। तो इसमें भी साइन की जो वैल्यूज आएंगी π/2 से लेकर के 3π/2 वो भी यही आएंगी। साइन π/2 पे 1 आ जाएगा, साइन 3π/2 पे -1 आ जाएगा और π/2 से 3π/2 के बीच की जितनी वैल्यूज आएंगी वो -1 से 1 के बीच आएंगी। यदि मैं इसको ले लूं, इस इंटरवल को लूं तो साइन -π/2 क्या दे देगा, -1 दे देगा और साइन -3π/2 आपका क्या दे देगा, +1 दे देगा। और बाकी वैल्यू जो -1 और 1 के बीच पड़ेंगी वो सारी इनके बीच के एंगल में आ जाएंगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका रेंज ये, इसका रेंज ए और इसका रेंज ए। यदि मैं इसका जैसे मैंने ये लिखा तो ये फंक्शन क्या बन रहा है, ये 1 1 ऑन टू बन रहा है। यदि मैं इसको और इसको ले लूं तब ये 1 1 ऑन टू बन रहा है। और यदि मैं इस इंटरवल और इस इंटरवल को ले लूं तब ये क्या बन रहा है, 1 1 ऑन टू बन रहा है। ठीक है ना। तो पीस में यदि देखें मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, पूरे में नहीं देखा, पूरे साइन आर साइन सच दैट आर मैप डाउन टू -1 1 नहीं देखा, कि पूरा आर नहीं देखा। क्या देखा, उसका एक पीस, उसका एक पीस, उसका एक पीस। तो यहां ये फंक्शन 1 1 ऑन टू बन रहा है। मतलब यदि आप मैपिंग, यदि आप फंक्शन यहां से यहां बनाएं या फंक्शन यहां से यहां बनाएं या फंक्शन यहां से यहां बनाएं तब ये फंक्शन आपका कैसा हो जा रहा है, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो रहा है। और ऐसी स्थिति में फंक्शन के इनवर्स का अस्तित्व है। ऐसी स्थिति में फंक्शन का क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि मैं रिस्ट्रिक्शन यूज करूं, रिस्ट्रिक्शन मतलब यदि मैं लिख दूं कि साइन सच दैट -π/2 टू π/2 मैप डाउन टू कहां चला जाएगा, -1 1, तो यही फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल। ये इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि 1 1 भी है और 1 2 भी है। ठीक है। वैसे मैंने क्या कहा, दूसरा मैंने क्या कहा, साइन किसमें कहा, π/2 टू 3π/2 में भी इसकी वैल्यू -1 से 1 है तो ये भी इन्वर्टेबल है। और यदि मैं कह रहा हूं कि साइन -3π/2 से -π/2 ये भी आपका -1 से 1 ही जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे तमाम पीस आपको मिलेंगे, आगे की तरफ भी पीछे की तरफ भी। एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, एक किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए ये फंक्शन आपका इन्वर्टेबल बन रहा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कैटेगरी में आ गया कि इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक हो गया। तो ये जो आपका हुआ, अब आप देखिए मैं केवल जो है क्या लिखूंगा, यदि इसका इनवर्स निकल जाता है तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा,
फंक्शन आपका किस फॉर्म में आ जाएगा, साइन इनवर्स सच दैट। अब ये फंक्शन ये इसका इनवर्स निकलेगा क्योंकि 1 1 ऑन 2 है, फंक्शन आपका y इक्वल टू साइन एक्स की फॉर्म का है, तो इसका इनवर्स मैंने साइन इनवर्स के रूप में दिखाया। तो इनवर्स मतलब ये आपका डोमेन बन जाता है, ये आपका क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है। तो ये आपका आ जाएगा -1 to 1 मैप डाउन टू -π/2 टू π/2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये आपका डोमेन सेट बन गया और ये उसका रेंज बन गया। ठीक है, ऐसे दूसरा वाला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1 1 मैप डाउन टू कौन सा, π/2 टू 3π/2। ठीक है, इसका भी इनवर्स फंक्शन बनेगा। साइन इनवर्स फिर मैंने क्या कहा, -1 to 1 मैंने कहा -3π/2 टू -π/2, इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक हो गया। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन हमारे साइन के मिलेंगे जहां रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसके बीच, इसके बीच, तब इसका इनवर्स निकलेगा। तो इनवर्स के केस में जब ऐसी स्थिति होती है तो ये वाला जो है आपका, या आप कह सकते हैं ऐसे इनवर्स के केस में कह रहा हूं ना, तो इनवर्स के केस में कह रहा हूं तो ये वाला एग्जांपल ले लेता हूं। कौन सा वाला एग्जांपल, ये वाला -π/2 टू π/2 का नाम हो जाएगा, नाम दिया गया है प्रिंसिपल ब्रांच, या इसका नाम क्या दिया गया है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। समझ में आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य, हिंदी में क्या बोलेंगे, मुख्य मान शाखा, या इसका नाम बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे, मुख्य शाखा, मुख्य शाखा, ये वाला। ठीक है, ये आपके मुख्य शाखा कहलाएंगे। और जब हम आगे वैल्यू निकालेंगे, जैसे माना आगे हम साइन इनवर्स 1/2 की निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो निश्चित ही इसके बीच पड़ेगी, कहीं इसके बीच पड़ेगी। ठीक है, और साइन इनवर्स 1/2 कितना हुआ आपका, मतलब साइन का वह एंगल जिसपे साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, साइन 30 मतलब π/6, तो ये आपका π/6 होगा। तो ये जो π/6 आया गया उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। ठीक है, एक तो हो गया मुख्य मान शाखा या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी। किस के बीच में, जितने भी मैं साइन इनवर्स 1/2 लो, साइन इनवर्स 1 लो, साइन इनवर्स -1 लो, साइन इनवर्स 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लो, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 लो, सब वैल्यूज कहाँ लेंगे, इसके बीच वैल्यू आएंगे। इसको आप क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल ब्रांच। हिंदी में बोलेंगे मुख्य मान शाखा या मुख्य शाखा। इसको आप ठीक से नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब और आगे देखिए, हम क्या डिफाइन किया हमने, इसका इनवर्स, इसका मतलब साइन फंक्शन आपका इन्वर्टेबल होता है किस स्थिति में, जब हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए। ठीक है, जब हमने उसके अंदर क्या लगाए, कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ प्रतिबंध लगाए, तो वहां आपने कहीं रिस्ट्रिक्ट मतलब कहीं मैंने रोक दिया उसको, मैंने पूरा आर्म लेकर के उसका एक पार्ट लिया और वहां देखा कि ये जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है, कौन सा वाला, साइन फंक्शन जो है, ये फिर इन्वर्टेबल बन रहा है, 1 1 on 2 हो जा रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आप देखिए, जब फंक्शन का y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स सच दैट क्या बोलेंगे आप, -1 to 1 मैप डाउन टू -π/2 टू π/2। क्लियर बात होगी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये, या प्रिंसिपल ब्रांच है ये। आप जिस एंगल के लिए, जिस साइन इनवर्स के लिए वैल्यू देखना चाहेंगे उसे बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान।
ठीक हो गया, जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा और क्लियर होगा वहाँ पर। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट आपको? तो यदि मैं लिख सकता हूँ क्या कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, एक डिडक्शन निकल के आता है, साइन इनवर्स x जहां x किसके बीच होगा, -1 से लेकर के x की वैल्यू -1 से +1 के बीच पड़ेगी, ये ठीक हो गया। और यदि मैं ऐसा लिखता हूं कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो यहां पर ये पड़ेगा -π/2 लेस देन इक्वल टू π/2, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा था कि f इनवर्स y इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू वाई, और f इनवर्स f x इज इक्वल टू आई एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। तो साइन और साइन इनवर्स दोनों इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो जब ऐसा यूज करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। तो साइन इनवर्स एक्स एक्स और साइन इनवर्स साइन एक्स क्या एक्स, पर दोनों एक्स अलग अलग है, इसकी वैल्यूज कहां, यहां होंगी, यहां साइन इनवर्स के साथ जो होगा ये डोमेन सेट में होंगी उसकी वैल्यू, और साइन एक्स एक्स मतलब ये, इसकी वैल्यू यहां मिलेंगी। क्योंकि जब आप लिखते हैं ना कि साइन एक्स सच दैट आर मैप डाउन टू कितना -1, तो जो एक्स होता है एक्स यहां वैल्यू लेता है, ये एंगल के रूप में लेगा वैल्यू, ठीक है। तो साइन वर्स साइन एक्स एक्स ये यहां वैल्यू, इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यूज +1 और -1 के बीच में पड़ रही है, π/2 -π/2 के बीच में, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको क्लियर हो गया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में साइन जो फंक्शन है उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2 के बीच की बात कर रहे हैं केवल, तब जाकर के वो इनवर्स फंक्शन निकला, ठीक हो गया दोस्तों। अब आप देखिए, यदि मैं इसका ग्राफ ट्रेस करूं, ग्राफ आप जानते हैं ट्रेस करना, ग्राफ बनाना आपको आता है, दो वेरिएबल हमारे पास दे रखे हैं, तो क्लास 10th में आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से भी किया था, ठीक है। सरल रेखीय समीकरण है ना, तो आपको एक पेयर दे रखा है उनका, और उनका सॉल्यूशन मैंने ग्राफिकल मेथड से भी किया था, क्योंकि ग्राफ खींचे जहां इंटरसेक्शन कर रहे थे वही उनका सॉल्यूशन निकलेगा उस पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट आपको मिल रहे थे, ठीक है। अब इसका ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका ग्राफ क्या होगा स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं कि आपने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा होगा, AC अल्टरनेटिंग करंट, और एक करंट होती है DC डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट आपको बैटरी से मिलता है सेल हो बैटरी हो, ठीक है, उससे आपको डायरेक्ट करंट मिलती है। और अल्टरनेटिंग करंट जो घरों में आते हैं AC, उसको AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेट मतलब वो चेंज होती रहती है, तो उसका आपने क्लास 11 में अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा होगा, तो वहां अल्टरनेटिंग करंट का जब आपने ग्राफ देखा या उसका वोल्टेज देखा, V इज इक्वल टू V0 साइन ω/t की फॉर्म का है, मतलब साइन कर्व है, या I इक्वल टू I0 साइन ω/t की फॉर्म का है, तो उसका जब आपने कर्व ट्रेस किया होगा तो आपको ऐसा कर्व मिला होगा, साइन कर्व, अल्टरनेटिंग करंट के लिए साइन कर्व, मतलब अल्टरनेटिंग करंट ऐसी चलती है, मैक्सिमम यहां पर 0, मिनिमम नेगेटिव में फिर यहां पर 0, तो यहां से लेकर के यहां तक एक साइकिल हुआ, एक दोलन कह सकते हैं आप, 1 पीरियड कह सकते हैं आप, ठीक है।
और एक दोलन में, एक पीरियड में करंट आपकी सर्किट में 2 बार जीरो हो जाती है। ठीक हो, यहां से मैंने शुरुआत मानी तो एक बार यहां पर जीरो, एक बार यहां पर जीरो। ठीक हो गया। फिर अगला वैसे चलता, यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू, ठीक है, पाई/2 पाई, ये और यहाँ पर फिर खत्म, यहाँ से शुरू, यहाँ से खत्म, दूसरा पीरियडिक। तो आप देख रहे हैं पीरियडिक फंक्शन है। पीरियडिक फंक्शन मतलब आफ्टर सर्टेन पीरियड इज रिपीटिंग इट्स वैल्यू। जितनी वैल्यू इसकी यहां आ रही थी फंक्शन y की, या यहां करंट के रूप में कहेंगे तो I की, वही वैल्यू फिर यहां से रिपीट करेगा। ये जितने इस पार्ट के लिए था उतने इस पार्ट के लिए रिपीट करेगा। ठीक है, इसीलिए तो कैसा फंक्शन हो गया ये, इसीलिए तो ये आपका 1 1 नहीं रहा। 1 1 के लिए क्या है, यहां से यहां तो एक एक करके वैल्यू लेना है। ठीक है, आगे समझ में। देखिए आप यहां पर आप जीरो कर लीजिए, ये जीरो हो गया, यहां पर आपका क्या होगा पाई/2, यहां पर कितना हो गया आपका पाई/2 पाई। ठीक हो गया, और फिर यहां से पाई/2 और उसमें ऐड कर लीजिए 3 पाई/2, और यहां पर कितना हो जाएगा 2 पाई। तो कर्व आपका इसी में यहां भी चलेगा, ये लेफ्ट की ओर। ठीक है, तो यहां पर कौन सा होगा पॉइंट, -पाई/2। तो सारी वैल्यूज ये पाई/2 और -पाई/2 के बीच ही ले लेगा, +1 और -1। बाकी रिपीटिशन चलेगा, +1 और -1 का रिपीटिशन और बीच की वैल्यूज का रिपीटिशन। इसीलिए फंक्शन क्या बना, बहु एक बन गया, मैनी वन बन गया, 1 1 नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, इसलिए हमने उसका केवल एक पार्ट ले लिया, कहां से, -पाई/2 से पाई/2 के बीच का। इतने के लिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर दूसरे पार्ट के लिए आगे उतने पीरियड के लिए, उतने पार्ट के लिए वो क्या हो जाएगा, फिर वहां पर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, पूरे होल के लिए नहीं करेगा। तो इसी टाइप से मैं यदि इसका ग्राफ ट्रेस करूं, ग्राफ बनाऊं साइन फंक्शन का, तो देखो क्या बनता है, y = sin x का ग्राफ क्या होता है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा पहले इसको डिटेल में समझ लेते हैं, तब क्वेश्चन करने में हमको आगे आसानी रहेगी। इसका जब ग्राफ आप बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। ये हमारे पास x एक्सिस हो गई, और ये हमारे पास कौन सी एक्सिस हो गई, y एक्सिस हो गई। ठीक हो गया। साइन कर्व जो आपका आता है कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, यहां से नेगेटिव वेव बढ़ेगा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां से लेकर के यहां तक एक पूरा साइकिल हो जाता है, 0 से 2 पाई के बीच में एक पूरा साइकिल है। तो इसको बांटे आप, यहां से लेकर के यहां पर वैल्यू आपकी पाई/2, कर्व ट्रेसिंग का बात है। यहां पर वैल्यू पाई, यहां पर वैल्यू आएगी 3 पाई/2, और यहां पर वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। यहां आप देखिए, यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, -पाई/2। ठीक हो गया, यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, -पाई। ठीक हो गया, यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 पाई/2, और यहां पर वैल्यू आ जाएगी -2 पाई। जब आपका साइन पाई/2 में लूंगा, तो यहां पर साइन पाई/2 मीन 1, साइन पाई/2 कितना हो गया आपका 1। तो मेरे को एक पॉइंट की डिस्टेंस मिल जाएगी y। ये मैक्सिमम वैल्यू है साइन कर्व की, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1। ठीक है, और यहां पर -पाई/2 पर आप देखिए, साइन -पाई/2 जब करूंगा तो ये हो जाएगा -1। तो यहां पर आपकी वैल्यू दूसरी क्या मिलती है, -1। बस इससे ऊपर कर्व, इससे ऊपर ना तो बढ़ेगा ना इससे नीचे जाएगा, भाई इतने पे ही करता रहेगा। समझ में आ गया। अब यदि मैं इसका इनवर्स बनाऊं, इनवर्स का मतलब आपने पलट दिया, y = sin x, x = sin इनवर्स y। x एक्सिस को y, x एक्सिस जो वैल्यू जो y में ले लीजिए, y एक्सिस की वैल्यू किस में ले लीजिए, x में ले लीजिए।
तो मेरे पास ग्राफ जो आएगा इसमें तो कैसे आएगा देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में जो ग्राफ जाएगा वैसे जाएगा देखिए, ठीक है। यहां पर जो वैल्यू होगी ये आपका पाई बाई 2, यहां पर आ जाएगा पाई, यहां पर आ जाएगा 3 पाई बाई 2, यहां पर हो जाएगा 2 पाई, यहां आपका हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, यहां पर माइनस पाई, यहां पर -3 पाई बाई 2, और जब यहां मिल जाएगा तो 2 पाई बन जाएगा, -2 पाई बन जाएगा। वैल्यू देखिए फंक्शन की, जब आपने यहां -पाई बाई 2 इसको देखिए, यहां देखिए इसको, ये आपका +1 देख रहे हैं, जो वैल्यूज आपकी +1 और -1 यहां थी y की, वो वैल्यू जब यहां आ गई है x की वैल्यूज बनने लग गई, देखो ठीक है। और -पाई बाई 2 पे आप देखिए यहां पर ये आपका कितना हो गया, -1। तो ये जो है इसका कैसा हो गया, इसका इनवर्स फंक्शन है, मतलब ये y = sin इनवर्स x के रूप में है, और ये फंक्शन आपका कैसा है, y = sin x के रूप में है, और ये कैसा y = sin इनवर्स x के रूप में। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन दोनों का एक ही एक्स सिस्टम में इन दोनों को मैं ट्रेस करता हूं, दोनों कर्व को। देखिए कैसा होता है, आप देखिए जब मैं इसको ट्रेस कर रहा हूं तो इसको तो मैं शेप ऐसी बना दूंगा, ठीक हो गया। ठीक है, साइन कर्व आपने ड्रॉ करे हुए हैं, जब अल्टरनेटिंग करंट पड़ी तो वहां इस टाइप का आपने कर्व बना रखा है। जब वो एक्सिस में जाएगा तो कैसे जाएगा, इस टाइप से जाएगा आगे ऐसे, और नीचे कैसे आएगा, ठीक हो। तो ये कर्व कौन सा है, ये तो है y = sin x वाला, और ये वाला जो है ये है आपका y = sin इनवर्स x का, ठीक है। इसको आप बांट लीजिए, पाई बाई 2, पाई यहां पर 3 पाई बाई 2, यहां पर कितना 2 पाई, ठीक हो गया। यहां पर आपका कितना हुआ, ये आपका पाई बाई 2, ये पॉइंट आपका पाई, ये पॉइंट आपका 3 पाई बाई 2, ये पॉइंट आपका कितना 2 पाई, इधर नेगेटिव में चला जाएगा, -पाई बाई 2, -पाई, और आगे चला जाएगा, यहां पर आपका कितना हो जाएगा, -पाई बाई 2, ठीक हो गया, -पाई। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए इस कर्व को देखिए, ये तो आपका साइन कर्व है, sin x, अरे साइन इनवर्स x का कर्व है। यदि मैं क्या करूं, यहां एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, ये y = x वाली स्ट्रेट लाइन, y = x वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, और यहां पर मिरर रख दूं, दर्पण रख दूं, इसमें मिरर ऐसा खड़ा कर दूं, अंडरस्टैंड, और आप उस पर उंगली लगाएं, क्योंकि यहां आप मिरर खड़ा कर देंगे ये तो आपको दिखेगा नहीं पोर्शन, ये वाला तो कुछ नहीं दिखेगा, मिरर आपने लगा दिया, और यहां आप उंगली रखेंगे तो आप अपनी उंगली को यहां पाएंगे, आपको लगेगा कि मेरी उंगली इस कर्व पे है, ठीक है। और यदि आप यहां उंगली रखते हैं, ऐसे में यहां उंगली रखेंगे तो आपको दर्पण में लगेगा कि आप कहीं यहां आपका है उंगली, समझ में आ रहा है, मतलब इसका नेगेटिव पार्ट की मिरर इमेज ये बनी कर्व की इधर की, और इसकी पॉजिटिव पार्ट की मिरर इमेज आप कह सकते हैं यहां बनी, ठीक हो गया। कहने का मतलब हुआ कि किसी टाइम पर इस कर्व पे मैं कोई बिंदु ले लूं 1,0 फॉर एग्जाम्पल 1,0, ठीक है, तो इस कर्व पे वो बिंदु कहां मिलेगा 0,1, देखो 1,0 कहां हुआ, आप कह सकते हैं इसको
1,0, ठीक है। 1,0 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा ना, और 0,1 कहाँ होगा, यहाँ होगा। देखिए जस्ट इनवर्स ऑफ दैट, क्योंकि आपको पता है कि माना आपके पास f है कोई, आपने कहा A1, ठीक है, B2, C3 फॉर एग्जाम्पल, ये कर्व है 1 1 है, ऑन 2 है, तो इसका जो f इनवर्स होगा, f इनवर्स के एलिमेंट जस्ट रिवर्स हो जाएंगे, 1A 2B और 3C, ठीक है। पहले क्या था, पहले आप देखो, पहले क्या था, पहले आप इसका देखो, इसका था पहले FA इज इक्वल टू 1, FB इज इक्वल टू 2, FC इज इक्वल टू 3। जब इसका इनवर्स फंक्शन निकला तो F इनवर्स 1 इज इक्वल टू A, F इनवर्स 2 इज इक्वल टू B, F इनवर्स 3 इज इक्वल टू C, ठीक है। तो यहां पर F इनवर्स जो बना, F इनवर्स फंक्शन आपका क्या बना, 1A 2B 3C बना। और F फंक्शन क्या था यहां पर, F फंक्शन क्या था आपका, A1 इसकी 1 पर, B2 B की 2 पे, और C3। देखना जस्ट जो ऑर्डर पेयर हैं वो भी रिवर्स हो जाते हैं। A1 यदि फंक्शन में है कोई ऑर्डर पेयर, तो वो जब F इनवर्स निकालूंगा, F इनवर्स फाइंड आउट करूंगा, तो ये ऑर्डर पेयर A1 की जगह क्या हो जाएगा, 1A हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि 1A जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे पड़ रहा था इस कर्व के लिए, वही पॉइंट 0,1, और 0,1 कहां होगा, देखो आप 0 मतलब पहला कोऑर्डिनेट 0, तो अब 1, ये y एक्सिस पे जाएगा ना पॉइंट, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि इस पोर्शन का, पॉजिटिव पोर्शन का जब इनवर्स में कर्व बना तो ये वाला है, ठीक है। और इधर इधर वाला पार्ट का जो कर्व है y इक्वल टू sin x का कर्व है ना, ये y इक्वल टू sin x कर्व को दो हिस्सों में बांटे हैं, ओरिजिन से मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड वाला जो पार्ट है, जब मैं इनवर्स डिस्कस कर रहा हूं तो ये वाला पार्ट बनेगा इनवर्स में, ये वाला, ठीक हो गया। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला y इक्वल टू sin x का पार्ट नहीं, वाला आधा इधर आधा इधर, इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है y इक्वल टू sin x का, इनवर्स वाले में ये पार्ट आपका ये है, ठीक है। अब दोनों आगे एक दूसरे की क्या है, एफ इमेज है, तो बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ये, ठीक है स्टूडेंट। ऐसी आपका cos x के केस में भी है, cos x में भी सेम टाइप की प्रॉपर्टी आपकी यूज होती है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने sin x पढ़ा, sin x मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है, sin x क्या है, y इक्वल टू sin x कर्व क्या है, और sin इनवर्स x के रूप में यदि कर्व आता है तो वह कैसा होता है, क्या उनके डोमेन्स होते हैं, क्या क्या डोमेन कैसे हैं, उनके रेंज कैसे हैं, उसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ना, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए, एक समराइज करता हूं, y इक्वल टू sin x फंक्शन है, और आप कह सकते हैं ये sin x है, और किस फॉर्म का है, y इक्वल टू ये आपका sin इनवर्स x की फॉर्म का है, ठीक है। पहला वाला जो है, पहले केस में इसके लिए देखिए, ठीक है, इसका क्या लिखते हैं आप, साइन सच दैट r मैप डाउन टू -1 1, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, साइन इनवर्स सच दैट -1 to 1 कहां मैप डाउन होगा, -π/2 से π/2। वैसे r से यहां था, इनवर्स ये होना चाहिए था, परंतु ये नहीं हुआ, इसका पार्ट केवल कितना तक रिस्ट्रिक्ट हुआ, -π/2 से π/2, तभी ये 1 1 1 2 1 रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देख रहे हैं, इनवर्स क्या होना चाहता, सीधे सीधे ये यहां आ जाता, ये यहां आ जाता, पर ऐसा नहीं हुआ, इसका केवल कौन पार्ट आया, इसका केवल ये वाला पार्ट आया, क्योंकि इतने के लिए ही
ये मैपिंग आपकी 1 1 on 2 है। इतने पोर्शन के लिए क्या बन रहा है, इन्वर्टेबल बन रहा है, इसका प्रतिलोम इतने के लिए निकल रहा है, इसलिए साइन इनवर्स का इस रूप में। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब कॉस का आप देखिए, कोसाइन का ये भी आपको याद भी रखने हैं। कोसाइन का देखिए कॉस सच दैट, इसमें भी स्थिति वही है आपकी -1 से 1, पर जो कॉस का होता है कॉस इनवर्स सच दैट -1 to 1, ये मैप डाउन होता है डियर स्टूडेंट 0 से पाई के बीच, कॉस 0 1 और कॉस पाई -1। ठीक है, इतने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच, इतने प्रिंसिपल ब्रांच के लिए ही ये कॉस इनवर्स वाला जो फंक्शन है ये 1 1 on 2 बन रहा है, या इतना इसके केवल इतने पार्ट के लिए ही ये फंक्शन आपका 1 1 on 2 बन रहा है, तभी जाकर के इसका इनवर्स फंक्शन निकला। इसलिए हम यहां पर आर नहीं करेंगे कॉस में भी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हो गया है, इससे ज्यादा एंगल लेंगे तो फिर वो बहु एक बन जाएगा, मैनी वन फंक्शन बन जाएगा, एंड इन दैट केस द इनवर्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, उसका इनवर्स ही नहीं आएगा, क्योंकि मैनी वन फंक्शन हो गया, उसको तो कंडीशन 1 1 on 2 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए फंक्शन। ठीक हो गया दोस्तों। तीसरा आप देखिए 10 के केस में 10 सच दैट 10 आपका कहां जाता है, देखिए आर माइनस, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन यहां पर, x such that x is equal to 2n plus 1 pi by 2 for every n belongs to z। ये हमने इससे पिछले लेक्चर में भी सब कर रखा है, क्योंकि 10x आपका होता है sin x by cos x, और cos x 0 नहीं होना चाहिए, sin x by cos x, और cos x आपका 0 नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में 0, n इज इक्वल टू 0 हो गया तो पाई बाई 2 हो गया, cos पाई बाई 2 0 हो जाएगा, इसलिए r में से इतना कम हो गया। ठीक है, ये मैप डाउन आपका कहां हो रहा था, इसकी वैल्यू आपकी कहां रही थी, r, पूरा r में पूरा कवर करेगा वो r को। ठीक है, जब 10x फंक्शन होगा, परंतु इसका इनवर्स की बात क्या है, 10 इनवर्स सच दैट r मैप डाउन टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में जाएगा। ठीक हो गया, रिस्ट्रिक्शन लागू कर रखा है, मतलब यहां पूरा नहीं गया, यहां देखो यहां तो पूरा आ गया यहां से, परंतु यहां जो है यहां केवल इतने ब्रांच के लिए ही ये इन्वर्टेबल हुआ। ठीक, कॉर्ड का देखिए जैसे मैंने डिटेल में साइन इनवर्स का समझाया, वैसे ही इनका भी एक्सप्लेनेशन की जा सकती है। कॉट आर मैप डाउन टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पाई एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, इसका डोमेन हो गया, इसका रेंज सेट हो गया। ठीक है, क्योंकि कॉट एक्स में कॉस बाई साइन, तो साइन 0 0, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो जाए, इसलिए इतना पोर्शन इसका अलग कर दिया, आर माइनस इसको हटा दिया, तो इसका कॉट इनवर्स का इसकी मैचिंग आ गई। ठीक है, कॉस इनवर्स का कहां जाएगा, आर आपका कॉट इनवर्स के केस में कहां जाएगा, ये कॉट इनवर्स के केस में आर आपका 0 से पाई जाएगा। ठीक है, 0 से पाई, ऊपर मीटर 1 है, यहां के लिए ये क्या है, इन्वर्टेबल है, प्रतिलोम इनवर्स इतने के लिए निकल रहा है इसका। वैसे तो ये था फंक्शन, ये आर में से इतना कम कर लीजिए तो ये फंक्शन डिफाइंड था, परंतु जब इनवर्स की बात करेंगे तो केवल इतने पोर्शन के लिए ये आपका डिफाइंड है। ठीक है दोस्तों, सेका देखिए सेक सच दैट, सेक आपका कहां जा रहा था, आर माइनस, अब सेक को क्या लिखते हैं 1 बाई कॉस, और कॉस आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो किसके लिए 0 नहीं होगा, वो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू जेड मैप डाउन टू।
ठीक है, इतना कम कर दिया ना, आर में से इतना कम, क्योंकि इतने के लिए वो डिफाइंड नहीं है, कौन, सेक एक्स। तो ये आर माइनस, ये हमने पिछले उसमें डिटेल में कर रखा है कि आर में से इतना कम क्यों करते हैं, ठीक है। इतना कम इसलिए करते हैं कि -1 और 1 के बीच में सेक की कोई वैल्यू नहीं होती, तो जब इतना होता ही नहीं है तो क्यों ना इसको हटा दें यहां से, ठीक है। अब इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स, सेक इनवर्स लिखिए आप, इसको कैसे लिखेंगे, ये तो आपका डोमेन बन गया, ये हो जाएगा r-1 से 1 मैप डाउन टू कितना होगा, ये आपका बनेगा 0 to पाई, और इसमें से डेल स्क्वायर हम कितना कम कर लेंगे, π/2 कम कर लेंगे, ठीक है। ये तो आपका क्या बन गया, इनवर्स निकाल लेते तो डोमेन बन गया। रेंज की कितनों की किसके लिए डिफाइंड है, कितने पार्ट के लिए डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, और उसमें से π/2 भी हटा रखा है, क्योंकि π/2 क्यों हटाया, क्योंकि सेक क्या होता है 1/cos, और cos π/2 क्या हो जाता है, वो तो 0 हो जाएगा, तो डिफाइंड ही नहीं होगा, इसलिए π/2 पॉइंट से अलग निकाल दिया। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये बन गई 0 to पाई से π/2, ठीक है डियर। और लास्ट आपका है cosec r, इसको भी आप x सच दैट x इज इक्वल टू पाई n बिलोंग्स टू z, मैप डाउन टू, ये भी वही होता है आपका r माइनस, ये भी ये हमने कल डिफाइन किया था पिछले वाले वीडियो में कि cosec जो है इसके लिए डिफाइन नहीं है, किसके लिए, जैसे उसको cosec मतलब 1/sin, तो sin 0, sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई, इतने पॉइंट हटा दिए, उसकी मैपिंग यहाँ जाती है, और -1 और 1 के बीच में उसको कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए आपको क्या लिख दिया, ये लिख दिया, इतना इससे पॉइंट कम कर दिया। पर इसी में जब मैं cosec इनवर्स करूंगा डियर स्टूडेंट, तो ये तो क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा -1 से 1, ये कहां मैप होगा, ये आपका -π/2 से π/2, और इसमें आपका एक पॉइंट आपका 0 वाला नहीं रहेगा, क्योंकि cosec क्या होता है 1/sin x, अरे यदि मैं x को 0 डिग्री कर दूंगा तो sin 0 क्या होगा 0, तो अनडिफाइंड बन जाएगा, इसलिए उसमें से 0 पॉइंट हटा दिया। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की क्या बन गई आपकी, -π/2 से π/2, और उसमें कौन सा पॉइंट नहीं है, 0 वाला एंगल वहां पर नहीं है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन की बन गई ए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल ब्रांच कॉस इनवर्स की बन गई ए, साइन इनवर्स क्या बनी, ये बनी, कॉस इनवर्स की ये बनी, टेन इनवर्स क्या बनी, -π/2 से π/2 बनी, कॉट इनवर्स की बनी 0 to पाई बनी, ठीक है, और सेक इनवर्स की क्या बनी 0 to पाई -π/2, ये वाली बनी, और कॉसेक इनवर्स की बनी -π/2 से π/2, और इसमें से 0 पॉइंट नहीं। तो ये सब दो टेबल इधर और इधर दोनों आप ध्यान रखिए, ये साइन, ये आपका फंक्शन है और ये उसका इनवर्स फंक्शन के लिए है, इनवर्स फंक्शन, ठीक है दोस्तों। तो टोटल आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, इधर के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, और जब उनके इनवर्स की मैं बात करूंगा तो ये इनवर्स फंक्शन के लिए ये चीजें लागू होती हैं। तो इनको आप फिल करिए, आप वीडियोस को बार बार देखिए, तो ज्यादा कंसेप्ट, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में भी हमको आसानी रहेगी। तो आगे के लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।